अच्छा, बिलासपुर को ध्यान जैसे ही आता है बिलासपुर को, तो प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना का विकास होना चाहिए, जैसी सड़कें बननी चाहिए, जैसे ओवर ब्रिजेस बनने चाहिए, जिस तरह से एक सुनियोजित विकास होना चाहिए, वो दिखता नहीं है। इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको? देखिए, हम 15 साल पिछला कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की थी, तो लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा मतलब एक रोड मैप के साथ काम चल रहा था। लेकिन पिछले 5 साल जो है एक ब्रेक हो गया था विकास पे, जो है जो आगे बढ़ना चाहिए था उस पर ब्रेक लगने के कारण जो कुछ रोड नाली है, कई सारे बड़े बड़े काम हैं। जैसा मैं अटल आवास की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास का बात करूं, तो ये सब जो है काम जो रुक सा गया था, थम सा गया था। चाहे मैं हमारे तालाब वगैरह का सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार का बात करूं, तो वो जो है बिल्कुल खराब होने लगे थे मेंटेनेंस के कारण भी, मेंटेनेंस ना होने के कारण भी। तो अब हम आ गए हैं पंच से लेकर पार्लियामेंट तक, निश्चित रूप से सबको जो है विकास को जो आगे गति देने का काम करेंगे। ये तालाब सौंदर्यीकरण की बात आपने की, तो सबसे बड़ा तालाब सौंदर्यीकरण आपके ही वार्ड में हुआ था एक समय में। आप अशोक विधानी जी थे, उन्होंने यहाँ पे बड़ा तालाब सौंदर्यीकरण कराया था, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया। वो धीरे धीरे करके फिर उसकी स्थिति वैसी ही रही। तो इस तरीके से होता है, करोड़ों रुपए के काम होते हैं पूरे प्रदेश में, या आपने बिलासपुर की बात कर ले तो बहुत सारे तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे ऐसा ये फिर पैसे की बर्बादी लगती है कई बार। नहीं, अभी बंधवापारा तालाब जो विधानी जी के नेतृत्व में, विधानी जी के कार्यकाल में हुआ था, वो बहुत अच्छा अभी मेंटेन हो रहा है। वहाँ पे जो है ठेके पे नगर निगम द्वारा दिया गया है, बहुत अच्छा, मतलब वहाँ पे बोटिंग वगैरह होता है, चौपाटी वगैरह लगा हुआ है। इवन वहाँ पे शादी भवन भी बना है, लोगों को शादी वगैरह के लिए वहाँ ग्राउंड वगैरह भी दिया जाता है, जैसे उनकी मांग रहती है। बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा। आगे अब मैं मतलब महापौर बन के आई हूँ, तो ये प्रयास करूँगी कि जो जो तालाब पहले बने थे उसको फिर से जीर्णोद्धार करने का, उसको मेंटेन करने का, ये भी मतलब मेरा मतलब उसमें मैनिफेस्टो में रहेगा। अच्छा, बिलासपुर नगर निगम की बात आती है तो एक वो दर्द सीवरेज योजना का लोगों के मन में रहता है कि वो सीवरेज योजना आई, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, सड़कें खुदी, लोगों का एक्सीडेंट हुआ, मौत हुई, उसके बाद भी आज भी सीवरेज योजना पूरी तरीके से संचालित नहीं हो पाई, हर एक घर नहीं जुड़ पाया उससे। देखिए, पिछले 5 साल जो है विकास को, गति को थम सा गया था। और मैं आप एक बात बताना चाहूँगी, सीवरेज जो है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसको मतलब जिस तरीके से बड़े बड़े स्मार्ट सिटी में भी उसको है तो लिए थे भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकाल में। लेकिन देखिए, घर में भी पोताई होता है, चाहे कोई रिनोवेशन करते हैं तो दिक्कत तो होता है, एक रूम में चाहे सामान बाहर हटा के। तो ये पूरा शहर, इतना बड़ा शहर का काम है, सीवरेज जो है खुदा है, तो इसको भी बना के जो है सुंदर बनाने का भी प्रोजेक्ट है। लेकिन 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्य था पिछले 5 साल में नहीं थी, तो उसके कारण भी जो है काम कुछ ना होने के कारण ये दिख रहा है कि सीवरेज का कुछ काम नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ पाया। जब भाजपा का यहाँ पर मेयर था, जब ये योजना थी, तब भी खोदापुर कहा गया, इसको पूरे जगह पे खोदापुर बोलते थे। पिछला ये विपक्ष का बात था, ये खोदापुर का नाम उन्हीं ने दिया था। आप 5 साल, पिछले 5 साल उन्होंने क्या किया है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पे जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम को वो भी आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन पिछले 5 साल इन्होंने कुछ भी नहीं किया है कि राज्य में उनकी सरकार थी, नगर निगम में भी वो थे, उस समय कुछ उन्होंने नहीं किया है। लेकिन ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमने 15 साल में, पिछले 15 साल में इसको चालू किया था, तो निश्चित रूप से अब जो है उसको पूरा करेंगे और बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे इस बिलासपुर को। अरपा नदी शहर के बीच से बहती है, ऐसा कहा जाता है कि किसी शहर के बीच से नदी बहे तो वो वरदान है, लेकिन अरपा की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। नहीं, वो भी है। अभी माननीय धर्मलाल कौशिक जी भी ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है। निश्चित रूप से सबके सहयोग के साथ, प्लानिंग के साथ हम इसको भी जो है अरपा को सफाई करवा के जो है उसको भी हम उपयोग करेंगे। बहुत अच्छे से इसके प्लानिंग के साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जनप्रतिनिधि के साथ प्लानिंग के साथ बिलासपुर का विकास को जो है आगे बढ़ाएंगे। जल भराव भी एक बड़ी समस्या रही, कई कॉलोनीज हैं जो जिसमें पूरा पानी भर जाता है, सड़कें डूब जाती हैं, इसको लेकर कोई योजना, ठोस योजना आपके? देखिए, जल भराव का एक सबसे बड़ा कारण है नाली नालों का अतिक्रमण का, और जो जाम होता है
तो इसके लिए भी मेरा प्लानिंग है कि गर्मी में ही हम सारे नालों का जो है सफाई करवा लें। उसका सफाई होने से ये इससे भी बहुत बड़ा निजात मिलेगा हमको। जो पानी का भराव होता है, पानी का रुकाव होता है, नाली से ओवरफ्लो होकर रोड में आता है, ये सब हम पूरा प्लानिंग के साथ करेंगे।